अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के साथ बेसिक क्रोसॉन्ट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। क्रोसॉन्ट के लिए जो डो प्रिपेयर किया जाता है इसे डैनिश पेस्ट्री कहते हैं। इसका मेथड कुछ कुछ पफ पेस्ट्री की तरह होता है, थोड़ा लेंदी प्रोसेस है। इस वजह से अब इसे सिंपल मेथड के थ्रू भी बनाया जाता है, बट आज मैं आप लोगों के साथ जो शेयर कर रही हूँ बेसिक डैनिश पेस्ट्री के साथ क्रोसॉन्ट बनाने की रेसिपी है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले डो प्रिपेयर करने के लिए मैंने एक बाउल में आधा किलो मैदा लिया है और इसमें शामिल कर रही हूँ 1 चाय का चम्मच नमक, 2 आउंस या 4 खाने के चम्मच कैस्टर शुगर या पिसी हुई चीनी, 1 खाने का चम्मच इंस्टेंट ईस्ट। तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें पानी शामिल करें और इसे सॉफ्ट डो की तरह गूंद लीजिए। सर्दियां हैं, इस वजह से मैंने नीम गर्म पानी का इस्तेमाल किया है। गर्मियों में मैं नॉर्मल टैप वाटर का ही इस्तेमाल करती हूँ। पिज़्ज़ा डो, ब्रेड डो या जो भी डो आप ईस्ट के साथ बना रहे हैं उसे थोड़ा सा सॉफ्ट गूंदा करें। जैसे ही वो सॉफ्ट डो स्टिकी फॉर्म में आ जाए, इसके बाद मैंने इसके अंदर शामिल किया है 2 आउंस या 50 ग्राम मक्खन और इसे अब मैं हाथों के साथ इस डो के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अब इसे इतनी देर तक गूंदना है जब तक कि ये डो जो स्टिकी फॉर्म में नज़र आ रहा है बिल्कुल स्मूथ हो जाए। डो को गूंदते हुए साथ साथ इसे टैप करते रहें, यानी कि आप इसे बाउल में या फिर काउंटर के ऊपर 2 से 4 दफ़ा ज़रूर पटकें, इससे ईस्ट एक्टिव होता है। अच्छी तरह से डो में बटर जब मिक्स हो जाए तब आप इसे हाथों की हथेली की मदद से स्ट्रेच करें और फोल्ड करें, स्ट्रेच करें और फोल्ड करें जब तक कि ये स्मूथ डो बन जाए। इस तरह डो के अंदर इलास्टिसिटी आ जाती है। डो तैयार होने के बाद आप इसे कवर कर कर तकरीबन 40 से 45 मिनट के लिए फर्स्ट प्रूफिंग के लिए छोड़ दीजिए। जब तक डो राइज होता है तब तक हम इसके लिए एक पेस्ट तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए ज़रूरत है 3 आउंस यूनिपफ मार्जरीन और इसके अंदर शामिल करना है 3 आउंस रेगुलर बटर। दोनों चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से हाथों के साथ मसलकर स्मूथ पेस्ट की फॉर्म में कर लीजिए। ये स्पून की हेल्प से नहीं होगा, आपको हाथों का इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि यूनिपफ थोड़ा हार्ड होता है। उसे आप हाथों से मसल कर बिल्कुल स्मूथ कर लीजिए। 40 मिनट के बाद जब डो बहुत अच्छा राइज़ हो जाए, इसका राइज़ होने के टाइम थोड़ा सा डिफ़र कर सकता है। गर्मियों में डो ज़रा जल्दी राइज़ हो जाता है और सर्दियों में थोड़ा टाइम लेता है। जैसे ही डो राइज़ हो जाए आप इसे काउंटर पर निकालिए, थोड़ा सा मैदा छिड़क कर इसकी अब हमें एक बड़ी सी रोटी बेलनी है। रेक्टेंगल शेप में रोटी को बेलिए। डो को बेलने के बाद इसके ऊपर तैयार यूनिपफ और मक्खन का पेस्ट लगाना है। पेस्ट को हमें बीच में पट्टे की फॉर्म में लगाना है और साइड्स इसकी खाली छोड़नी है। इसे हाथों की मदद से लगाएंगे तो ये बहुत अच्छी तरह से स्प्रेड हो जाएगा। इसके बाद आप डो को एक साइड से फोल्ड कर दीजिए और इसके ऊपर मज़ीद पेस्ट अप्लाई कीजिए। पेस्ट लगाने के बाद अब जो सेकंड साइड इसकी बची हुई है उससे इसे कवर कर दें। हाथों की मदद से इसे हल्का हल्का सा प्रेस करते रहें। इसके बाद आप इसकी साइड को टर्न करें और हल्का सा मैदा लगाकर एक बार फिर इसे एक बड़ी सी रोटी की शक्ल में बेल लें। बेलन की मदद से डो को हल्का हल्का सा टैप करते रहें और हल्के हाथों से इसे बेल लीजिए ताकि अंदर जो हमने यूनिपफ और मक्खन की लेयरिंग लगाई है वो ख़राब ना हो। डो को रेक्टेंगल शेप में बेलने के बाद एक बार फिर आप इसे वीडियो में दिखाए हुए तरीके के मुताबिक फोल्ड कीजिए और इसे कवर कर कर फ्रिज के अंदर तकरीबन 30 मिनट के लिए सेकंड प्रूफिंग के लिए छोड़ दीजिए। आधे घंटे के बाद डो को फ्रिज में से निकालें और इसे दोबारा से थोड़ा सा मैदा छिड़क कर काउंटर पर एक बड़े रेक्टेंगल शेप में बेल लीजिए और इसके बाद इसे दोबारा उसी तरह फोल्ड करना है जिस तरह हमने लास्ट फोल्ड किया था और एक बार फिर इसे फ्रिज में आधे घंटे के लिए छोड़ दें। ये प्रोसेस टोटल 3 टाइम्स हमें फॉलो करना है। डैनिश पेस्ट्री या पफ पेस्ट्री का डो की प्रिपरेशन थोड़ी सी लेंदी होती है और टाइम टेकिंग है, इसी वजह से लोग इसे बाज़ार से लेना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, बट जिन्हें शौक़ होता है वो फिर भी घर पर तैयार कर लेते हैं। आज मैं इस डो का हाफ़ क्वांटिटी यूज़ कर रही हूँ और रिमेनिंग हाफ़ को मैं क्लिंग रैप में फ़ोल्ड करने के बाद फ्रीज़ कर रही हूँ। इसे हम तकरीबन 1 हफ़्ते से 10 दिन तक फ्रीज़ कर सकते हैं। जब भी आप डो को यूज़ करना चाहें तो फ्रीज़र से निकाल कर इसे रख दीजिए और जब ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए तब आप इसे रेगुलर डो की तरह से यूज़ कर लीजिए। अगर आप इसमें यूनिपफ मार्जरीन का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो फिर आप इसमें टोटल 6 आउंस बटर का इस्तेमाल करेंगे, बट बटर बहुत जल्दी मेल्ट होने लगता है तो आपको इसका
रोलिंग करते वक्त बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा और इसे ज़्यादा देर तक फ्रिज में रखिएगा जब तक कि अच्छी तरह से इसके अंदर जो बटर है वो सेट हो जाए। तब आप इसकी सेकंड फोल्डिंग करेंगे, दोबारा राइस करने के लिए रखेंगे जब तक कि इसके अंदर जो बटर है वो अच्छी तरह से सेट हो जाए, ताकि जब आप इसे रोल करेंगे तो वो बहकर बाहर ना आए। अब क्रोसॉन बनाने के लिए मैंने डो को फैलाया है और इसके ट्रायंगल पीसेस कट कर लिए हैं। हर पीस को आप कॉर्नर से हल्का सा छुरी से कट लगाएं और इसके बाद आप इसे रोल कर लीजिए। क्रोसॉन की शेप देते वक्त आप अगर चाहें तो कॉर्नर के ऊपर थोड़ा सा एग वॉश कर दीजिए ताकि रोल अच्छी तरह से सील हो जाए। मैंने प्लेन क्रोसॉन के अंदर एग वॉश नहीं किया था। फिलिंग वाले क्रोसॉन पे मैंने कॉर्नर्स के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा अंडा लगाया है ताकि वो अच्छी तरह से सील हो जाए। और फिलिंग के लिए आप चाहें तो इसके अंदर हर क्रोसॉन के अंदर 1 टीस्पून भरकर नटेला या फिर 1 टीस्पून भरकर स्ट्रॉबेरी जैम या अपनी पसंद के किसी भी जैम का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलिंग वाले क्रोसॉन्स को मैंने अपनी आसानी के लिए, ताकि मैं उन्हें पहचान सकूं, हल्का सा कर्व शेप दे दिया था। तमाम क्रोसॉन्स तैयार करने के बाद बेकिंग ट्रे में अब हमें सेट करना है। बेकिंग ट्रे को पहले हल्का सा ग्रीस कर लीजिए। इसके बाद आप थोड़े थोड़े फासले के ऊपर क्रोसॉन्स को डिश के ऊपर रख दें, क्योंकि अभी हमें इसे मज़ीद राइस करना है। क्रोसॉन्स को डिश में रखने के बाद आप इसे एग वॉश कर लीजिए। मैंने यहाँ पर 2 डिशेस प्रिपेयर की हैं। एक छोटी डिश जिसे मैं पतीले में बेक कर रही हूँ और एक डिश मैं ओवन में बेक करने के लिए रखूँगी। एग वॉश करने के बाद आप इसे मज़ीद आधे घंटे के लिए कवर कर कर प्रूफिंग के लिए छोड़ दीजिए। मैंने पतीले को प्रीहीट होने के लिए रख दिया था। मीडियम फ्लेम के ऊपर इसे ग्रिल रखने के बाद कवर कर दें और 15 से 20 मिनट तक इसे गर्म करने के लिए रखिए। इसके बाद इसके अंदर मैंने क्रोसॉन की डिश रखी है और इसे तकरीबन आधे घंटे के लिए मैंने मीडियम फ्लेम के ऊपर बेक किया है। ओवन में आप इसे 190 से 200 डिग्री के ऊपर बेक करेंगे। तकरीबन 25 से 30 मिनट के अंदर ये आपके क्रोसॉन बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। ऊपर से ये आपको फ्लेकी लगेंगे और अंदर से ये बहुत ही सॉफ्ट हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके अंदर आप अपनी पसंद के मुताबिक कोई भी फिलिंग यूज़ कर सकते हैं। बेक के लिए डालने से पहले इसे एक बार फिर मज़ीद एग वॉश कर लीजिएगा, ताकि चूल्हे पर जब आप इसे बेक करेंगे तो इसके अंदर बहुत अच्छा सा कलर आ जाए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।